This is the first movie I have to take a lot of pause to explain you people, and this is the first time I'm making a video in such a way that I have to actually stop video and make again, and I'll be editing it. I just want you to know that I hardly do that because I make the whole video of any trailer till date in a shot. एक बार मैंने उसको रिकॉर्ड किया और एक बार मैं एडिट किया और देन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू. मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रेलर लेके आया हूँ जो कि आपको बताएगी कि हमने कितने मुश्किल से इस आज़ादी को पाया है और इस इंडिपेंडेंस का क्या महत्व होना चाहिए हम यंगस्टर्स के लिए, ताकि हम अपने देश के साथ साथ उसके वर्टाइल कल्चर को भी समझ सके और इसके पॉलिटिक्स में हो रहे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को भी समझ सके और ये जान सके कि हमारे देश के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है. इसकी मदद करने के लिए आज हम एक ट्रेलर भी लेके आए हैं और इस ट्रेलर में द क्वीन ऑफ बॉलीवुड है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मूवीज दी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है और ये उनके बैनर के तले बनी हुई एक ऐसी मूवी है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था और काफी इंतजार के बाद आफ्टर लॉट ऑफ वेट वी हैव गॉट द ट्रेलर टुडे एंड इट्स राइट नाउ 5:07 and I wake with the trailer at 4:30 and since then I was thinking to make the trailer's review and this is the trailer review for you, a gift that every independence person of India as a free citizen should know, because this is the history of great India and how India was made and how Indira was made. I guess you have guessed the trailer, so let me go ahead and tell the name of the trailer, and the name of the trailer is Emergency. So let's go ahead and watch the trailer along with Sumit Raj. Outcasting. Let me tell you. 3, 2, 1, go. सत्ता यानी ताकत. सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके. इंदिरा गांधी. जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक. इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया. पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो. हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता. उनकी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली. राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता. बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए. फुल कैबिनेट वर्क हो रही है. मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी. वतन बिहार वाजपेयी सियासत पर. इंदिरा जी, देश हमारा भी है. Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. Oh my God. Effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. इंडिया बोलने लगी है. रेस्ट इन पीस. शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है. यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है. सत्ता के लिए लड़ता सबकी है. नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले. और राजनारायण जी जैसे व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति. Oh, this is the revolution they have done. क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, which one? शिमला एग्रीमेंट. अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है. एक बार छोड़ दी तो गई. ओ संजय गांधी. ये देश एक जेल बन जाएगा. पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है. इंदिरा जी, मैं ही कैबिनेट हूँ. आज सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो. वो बिजली काटते हुए दिखाया गया. इसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी.
बात का भारत के लोकतंत्र पे काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत नफरत नफरत, और मिला क्या है मुझे इस देश से? मगरमच्छ के आंसू। जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी में वोट चाहिए नहीं, तो सानू चाहिए है खालिस्तान। ओ खालिस्तानी, दिस गाय आल्सो इज देयर। Emergency. India is Indira. India is Indra. And Indira is India. And Indra is India. Wow, what a thriller, man. Salute to you. Salute to Kangna for bringing this kind of trailer. It takes a lot of guts to bring this kind of trailer. That I never think that these Bollywood khans, the overhyped, over smart and overacting की दुकान, seriously, इस तरह का रोल कंगना एक तो ऐसे स्क्रिप्ट लेके आती हैं जो कि काफी पेट्रियोटिज्म होता है उसके अंदर, उनकी देशभक्ति को छलकता हुआ महसूस कराता है, जैसे सनी देओल का अपना 1.5 किलो का हाथ है और जिस तरह से उनके डायलॉग डिलीवरी है प्लस उनकी मूवीज है, उसी टाइप का कंगना का भी अपना एक देशभक्ति का एक एंगल है जो वो हटकर बनाती हैं बाकी बॉलीवुड एक्टर से। सो काफी इंप्रेसिव लगा मुझे ट्रेलर का ये पूरा पोर्ट्रे और होप आपको भी अच्छा लगा होगा। इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च किया है और काफी कुछ लेके आया हूं मैं आपको ये बताने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था और किस तरह से ट्रेलर में वो दिखता भी है। ट्रेलर में हमें सबसे पहले दिखती हैं कंगना रनावत, जो अपना पहले तो लुक की वजह से और जिस तरह का वो एक्सेंट यूज किए हैं, जिस तरह से रुक रुक के और एकदम प्रभावशाली तरीके से इंदिरा गांधी बोला करती थी, एग्जैक्टली वैसे ही बोल रही हैं। तो काफी हद तक इंदिरा को रिजेंबल किया गया है। इसके लिए मेकअप मैन और उनके मेकअप आर्टिस्ट जितने हैं उनको तो सैल्यूट बनता है। साथ ही साथ कंगना को उसके रोल को करने के लिए जो जज्बा चाहिए, वो जो हिम्मत चाहिए, वो उन्होंने दिखाई है। इसके लिए तो डबल सैल्यूट बनता है भाई, सीरियसली। और इसके साथ ही तो मैं आगे बताना चाहूंगा कि कुछ हिस्ट्री से मैंने चीजें उठाई हैं और उनको मैं आपके सामने रखता हूं कि इन 1975 इंदिरा गांधी was the government to implement the emergency। जैसा कि हम जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली की सीट हासिल की थी और उसके लिए उन्होंने किसको डिफीट किया था, जो सबसे पहले ट्रेलर में हमको देखने को मिलता है, जिसका उनके ओपोनेंट थे राज नारायण जी। तो राज नारायण जी को उन्होंने बीट किया था और राज नारायण जी तो कोर्ट चले गए थे ये कहते हुए कि वोटों की रेकिंग की गई है। उस समय ये वर्ड एकदम न्यू था। रेकिंग वॉज नेवर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन इन आवर इंडियन हिस्ट्री। तो ये एक नई बात थी कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ, यहां तक कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है उसके खिलाफ जाकर एक कोर्ट में अपील दायर करता है और उसके बाद उस अपील को वो जीतता भी है। तो कब इन्होंने इस अपील को जीता था? 12 जून 1975 कोर्ट ऑर्डर करती है कि जस्टिस दिया जाए और जस्टिस जगमोहन सिन्हा की कोर्ट में ये बात कही जाती है कि इंदिरा गांधी इज फाउंड कल्प्रिट। जब इंदिरा गांधी को दोषी वो समझा जाता है तो उनको सेंटेंस किया जाता है कि सी वोंट बी एबल टू फाइट द इलेक्शन फॉर अनदर 6 years। और देन आफ्टर सी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अभी फैसला आया भी नहीं रहता है। जस्ट 12 डेज के अंतर में, आफ्टर 12 डेज 24 जून 1975 को पीएम सीट वॉज सेव्ड और पीएम सीट को वो सेव कर लिया जाता है और कोर्ट ऑर्डर देती है कि सी कांट इवन ज्वाइन द लोकसभा सेशंस। तो ये उनको ऑर्डर मिलता है, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देती है कि इंदिरा गांधी लोकसभा की सेशंस में भी नहीं जा सकती हैं। बट बिफोर सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग्स एनी जजमेंट, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के
फैसले का इंतजार भी नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि 25 जून मतलब जस्ट एक दिन बाद वो डिक्लेयर कर देती हैं इंडिया वाइड इमरजेंसी, जिसके बारे में ये पूरी मूवी है। हालांकि इस मूवी को सबसे पहले जब टीजर आया था, टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी बताया था। हालांकि मैंने उसके लिए कोई एक प्रॉपर वीडियो नहीं लाया था, जिसका मुझे अब अफसोस है। लेकिन टीजर मुझे उतना कुछ बता नहीं पाया था, तो मैंने सोचा था जब ट्रेलर आएगा देन आई विल ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। सो जैसा मेरी सोच थी, टीजर में इंदिरा गांधी को गलत दिखाया गया था। द वन पार्ट ऑफ Indira Gandhi was shown in the teaser, while in the trailer, Indira Gandhi's darkest side is shown, but also the emotional side of Indira Gandhi is shown. That is actually touching to heart, touching to the brain, and also giving the goosebumps. That the goosebumps are like coming one after another, and the dialogues are like relevant because the way they have portrayed is actually very nearby to the real world. और काफी नजदीक है ये हमारे रियल सिनेरियो से। इसके लिए एक और क्लैपिंग तो बनता है, और पूरी टीम को इस जज्बे के लिए मेरा सल्यूट और मेरी देशभक्ति की भावना के लिए पूरा मार्क्स मिलता है। सो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है कि लोगों को इवन इंदिरा गांधी मेड different people to stop doing things like बहुत सारे न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। न्यूज़पेपर के ऑफिसेस के इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई ताकि किसी तरह की न्यूज सरकार के खिलाफ ना आ सके। इसी दौरान क्या किया इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी एक फेमस एक्टर थे उस जमाने में, उनको मनोज कुमार जानते हैं। जैसे पूर्व पश्चिम उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, जिसका गाना आज भी फेमस है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती। तो वो उन मनोज कुमार को, जो कि हम भरत कुमार के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वो भी खाली पेट्रोटिज्म मूवी लाते थे, जो सनी देओल आजकल लाते हैं उस टाइप की मूवीज वो शुरू से लाते थे। और मनोज कुमार वॉज ऑल्सो कॉल्ड भरत कुमार, एंड ही वॉज एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ब्रिंगिंग हिज मूवी। And you know what? He bought one movie. It was called a Shore movie, and that movie was like released even before the release date and telecasted on then Doordarshan just before 2 weeks of its original release. तो मनोज कुमार की मूवी शोर को टेलीकास्ट कर दिया गया दूरदर्शन पर 2 वीक पहले ही उसके रिलीज से। तो इस तरह से मनोज कुमार का बाइकआउट किया गया। साथ ही साथ हमारे बहुत फेमस सिंगर किशोर दा का भी आपने नाम सुना होगा। बहुत अच्छे गाने गाए हैं उन्होंने। उसमें से मेरा एक फेवरेट है, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, अब तुम ही कहो ये कोई बात है। उन अशोक कुमार के भाई किशोर कुमार को भी आकाशवाणी, जो कि उस समय की एफएम थी, ओनली एफएम थी, वर्ल्ड वाइड जाती थी वो एफएम, उस पे गाने के लिए भी रोक दिया गया था। और ये सब किया था उनके बहुत ही करीबी विद्याचरण शुक्ला जी ने। विद्याचरण शुक्ला जी एक्चुअली इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे, और उनके थ्रू इंदिरा गांधी ने ऐसा करवाया था। लोग ऐसा कहते हैं, काफी हद तक इसमें सच्चाई भी होगी। जब इमरजेंसी लग सकती है तो ये भी हो सकता है। और इसके बाद उन्होंने एक और काम किया था। 1978 में एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का, जिसमें लीड रोल में थे राज बब्बर, और ये काफी उत्पल दत्त, जिनको आप गोलमाल में भी देखे हैं, उसी गोलमाल के नाम से रोहित शेट्टी ने 4 फ्रेंचाइजी बना ली है, 4th अभी आने वाला है, 3 तो हमने देखी है। तो उसी गोलमाल के जो राइटर डायरेक्टर थे और बहुत ही उम्दा कलाकार, जिनको मैं बोलूंगा रियल एक्टर, उत्पल दत्त, बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल से। उनकी मूवीज थी, का नाम था किस्सा कुर्सी का। मतलब इट्स ऑल अबाउट
democracy and about the chair of CM PM. So उस मूवी में क्या था, ऐसे एक्चुअली बचपन में भी मैं थोड़ा ऐसे चिढ़ाने के लिए, और जब हमें डेमोक्रेसी बोलते थे तो मैं ऐसे बोला करता था, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू दे मुझे कुर्सी. सो दैट इज ओनली द मूवी नेम वाज किस्सा कुर्सी का. काफी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको किस्सा कुर्सी के बारे में बताया. तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस टाइम पे किस्सा कुर्सी का सारे प्रिंट को जला दिया ताकि पीपल कांट इवन सी द मूवी. हाउएवर नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रिक्ट डिसीजंस ही हैज टेकन. एंड उसमें से एक हमें ट्रेलर में दिखाया भी जाता है, जब ट्रेलर में ये दिखाया जाता है कि इंदिरा गांधी आसाम गई होती हैं और आसाम के राइट्स के बारे में भी इसमें दिखाया गया है प्रॉपरली. शिमला कॉन्फ्रेंस वेयर शिमला वाज अबाउट टू बी लूजन बाय गवर्नमेंट. और ये हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि कांग्रेस की खान ग्रेस वाली पॉलिसी से काफी शुरुआती दौर पर जिस तरह से उसको लागू किया जा रहा था उसको दर्शाता है. तो चलिए और आपको मैं बताता हूं कि एक बहुत ही टफ डिसीजन और बहुत ही गलत डिसीजन इंदिरा गांधी ने लिया था जो कि कंगना के इस मूवी में भी दिखता है. हालांकि आगे जब मूवी आएगी तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा कि क्या ये पार्ट भी उसमें प्रॉपरली शो किया गया है. नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से हर इंपॉर्टेंट टाइम को टच करते हुए कंगना की ये मूवी पास हो जाती है और ये हमारे दिलों पर भी राज करेगी जिस तरह से इन्होंने इसको उतार चढ़ाव से बनाया है. एज अ प्रॉपर bar graph, she has tried to make a movie in the way that she can portray Indira Gandhi best decision along with the worst. So coming back to the important decision I was talking about, and it was about बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भी हैं. उनके लिए उनको सत सत नमन है और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि वी नीड टू चेंज मेनी लॉज अकॉर्डिंग दैट वाज एक्चुअली मेड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, बट अब काफी जरूरत है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आए और आ भी रहे हैं. जिस तरह से पीएम मोदी हमारे लिए 370 हटा चुके हैं, ट्रिपल तलाक हटा चुके हैं और कश्मीर पे आज हर कोई अपना घर ले सकता है और अपना बिजनेस चला सकता है. तो काफी अच्छा डिसीजन लिए गए हैं. Even Baba Saheb original preamble was named like sovereign democratic, but what she did as Indira Gandhi as the Prime Minister change and replace the name stating that sovereign secular democratic. This was the start of dictatorship and ruling India. चलते हुए मैं आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था एज द ट्रेलर स्टार्टेड दैट काफी न्यूज़पेपर के पावर को कट कर दिया गया था, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया गया था ताकि न्यूज़पेपर वही छापे जो कि इंदिरा गांधी चाहती थी और कुछ ही न्यूज़पेपर को अलाउ किया गया था जो कि इंदिरा गांधी के पक्ष में थे. तो इस बात को भी शुरुआत में ही ट्रेलर में काफी अच्छे तरीके से प्लेस भी किया गया है और दिखाया भी गया है. बहुत सारे गलत फैसलों में एक फैसला ये भी था कि करीब 3800 अखबारों से ज्यादा को सीज किया गया. मोर देन 3800 ऑफ न्यूज़पेपर्स वे सीज्ड. मोर देन 327 एडिटर्स वेयर पुट बिहाइंड द बार्स. 327 से ज्यादा एडिटर्स को जेलों में डाला गया. उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया. दे वेयर पुट इनटू 3rd डिग्री टॉर्चर्स. और क्या हुआ कि इनके किस लॉ के थ्रू इसको लाया गया और उस लॉ का नाम है मीसा लॉ. सो मीसा लॉ वाज द लॉ थ्रू विच दिस एडिटोरियल कॉलम thing was stopped, and Lalu Prasad Yadav kept her daughter named Misa Yadav because he wanted to boycott this Misa law, which was actually a hell for all the editors and newspaper people. Media was actually seized and was used by Congress as per
their own need as per the Indra states, because Indra says India is Indra and Indra is India. The dialogue is super, and that is actually spoken by Indira Gandhi. So that is very important for our youth to know, because if they take a wrong decision, this kind of things happens. And there is the basic reason to know why India is great and why Indra was partially good and partially bad. And what happens if you take a wrong decision, because even a single vote can destroy the whole democracy. So ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको काफी विस्तार से बताया। जयप्रकाश नारायण के रोल में काफी अच्छे लगे हैं कौन? अनुपम खेर। अनुपम खेर वैसे भी बहुत अच्छे उम्दा कलाकार है, वर्सेटाइल एक्टर है, और ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर बॉलीवुड एवर हैव, जस्ट लाइक इरफान खान वाज देयर। एंड सतीश कौशिक जो हमें छोटे से रोल के लिए दिखते हैं पर्दे पे बहुत कम समय के लिए, बट फर्स्ट लेट अस प्रे दैट सतीश कौशिक द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, एंड ही वाज नोन फॉर हिज पेयरिंग विद गोविंदा. Many movies, you just name the movie and he was there with Govinda. He was the perfect companion of Govinda, and he was a director, but still he used to do only comedy along with Govinda. And his movies were Sajan Chale Sasural, Govinda movie, he was there in it. And also he was a part of his movies. I miss Govinda movies. It was also very politically correct movies and was like a very much comic thing. But let us go back to this trailer and talk about the different characters played by different actors. Very talent filled characters and very strong characters being played by strong actors. So heads off for that. And the thinking of Kangana is like best that she has selected such kind of actors to do this movie. So Jayaprakash Narayan is actually played by Anupam Kher, and then Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee, rest in peace sir, and he's actually been played by one of the finest actor Bollywood ever have, also is Shreyas Talpare, and he is known for very good movies. But he is not tagged as a superstar in the overhyped, overacting ki dukaan kind of movies industry called Bollywood. So Shreyas Talpare, hats off to him for bringing Atal Bihari Vajpayee. He has also played the role of Atal Bihari Vajpayee very well. The way he speaks actually reminds of real Atal Bihari Vajpayee, and the way he stands, because Atal Bihari Vajpayee had an accident, and because of that he was not able to walk straight, and he has a kneecap surgery done, so he was not able to stand properly. Also he was not able to walk, so there is a difference in walking that is also been taken care by Shreyas Talpare. So heads off for that to Shreyas Talpare. फील्ड मार्शल में काफी अच्छे दिख रहे हैं सैम मानिक सॉ के रोल में हमारे मिलन सोमेन, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट हैं, और काफी लाइक 50s के एज में उन्होंने काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़े हैं. वो अब तक के सबसे सीनियर एक्टर्स हैं और पर्सन एज एन इंडियन सिटीजन है जिन्होंने 50s में जाकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैराथन, जो कि काफी टफ होता है, इट टेक्स लाइक अराउंड 48 आवर्स टू क्रैक दैट रिकॉर्ड, बट ही हैज डन दैट like before the time, and it is a Guinness record as well. So hats off for Milan Soman to play, and the selection team of Kangana, whoever is like casting directors, hats off to them that they have actually selected Milan Soman for the role of Sam Manik Saw as the field marshal at that time of emergency, जिसका रोल
प्ले किया है महिमा चौधरी ने, उनको भी दिखाया गया है, छोटे से टाइम के लिए दिखाया गया है, बट ये क्लियर है कि वो जो रोल अदा कर रही हैं उसका नाम है मुकुल जयशंकर। तो मुकुल जयशंकर जो काफी करीबी भी रही हैं इंदिरा गांधी, उनका भी रोल महिमा चौधरी ने बहुत बखूबी निभाया है। तो ये कुछ डिटेल थे मैंने जो आपके लिए कलेक्ट किए और लाए, और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रेलर। एक्चुअली आई वांट टू tell you that I am going to give this trailer 4.5 out of 5. Actually, I wanted to give it 5, but before seeing the movie, if I give a trailer 5 out of 5, people will be like blaming me. Kind of situation that created the emergency was bringing Golden Temple in between and ordering of Indira Gandhi in Golden Temple for a free suit. तो फ्री फायर जो इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे करवाया था कुछ खालिस्तानियों को मरवाने के लिए, जो कि बाद में उनके मृत्यु का भी रीजन बना। इस ट्रेलर में कंगना ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह जब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लाने के लिए काफी आलोचना का सामना करा। व्हेन Indira Gandhi was actually blamed for bringing emergency later on. Then what she did? Actually, she bought Sanjay Gandhi, her own son, and how the nepotism was bought into the politics by her for her own benefit, not for the country, is also shown. I hope it is also clear in this movie that Gandhi is the surname that Nehru people has actually obtained for their own benefits, not for the reason that they actually love Gandhi, but they actually wanted to keep their white collar intact and also be happy with the way people actually love Gandhi at that time and also called him as the father of India. So this thing could have also been bought, that how Indira was born and to whom Indira actually married is actually Feroz Khan, which was actually later on turned to Feroz Gandhi. So it is clear that Congress is Congress, and this also clears that if we are actually voting for a real party, then he should be as patriotism as Kangana has shown in this movie. This could be a contradictory for many people. तो इन सारे डिस्क्रिप्शन के साथ मैं कहूंगा कि आप जरूर जाएं और इस मूवी को जो रिलीज हो रही है हमारी इमरजेंसी और क्वीन को, क्वीन ऑफ बॉलीवुड, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ टैलेंट को जरूर सपोर्ट करें। उनकी मूवीज ना केवल मूवीज हैं बल्कि हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री से आप, मैं और ये पूरा इंडिया जो हमारा दिल भी है, हमारा जान भी है और हमारी पहचान भी है। सो एक स्ट्रॉन्ग, एक थॉटफुल, एक सोच रखने वाली अच्छी सरकार, अ ग्रेट गवर्नमेंट के बारे में समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या इमरजेंसी लाना वाज अ राइट डिसीजन बाय इंदिरा गांधी, या फिर ये समझ सकते हैं कि वाज इट अ time that emergency was implemented for the right thing, or was it done for only the de mujhe kursi, not for the democracy? Mitraj is signing off and telling you the early morning that go enjoy, live India. Vande Mataram. Bye bye.
Take care of yourself, take care of your family, take care of your country. Vote for the right candidate. See the consequences and learn the history.